शैलजा जहाँ जहाँ गई है वहाँ कभी सरकार नहीं आई। छत्तीसगढ़ बेड़ा गर्क करा उसने, हरियाणा में उसने एक रात में आती हुई कांग्रेस भगा दी, बर्बाद कर दिया उत्तराखंड। रात को 4-4 बजे तक पियो और आईजी साहब आएंगे तुम्हारा पहरेदारी करने। आईजी नहीं तो डीजीपी आ जाएगा थोड़े दिन बाद। कुमारी शैलजा जी आई थी, उनने पिछली बार भी आई थी, इस बार भी 2 दिवसीय मीटिंग कर दी। और इस बार मेरी पार्टी नहीं है, ये उत्तराखंड का तीसरा विकल्प है, उत्तराखंड के नेताओं की है। गणेश गोदियाल को कोई अपनी सीट के अलावा कोई मतलब नहीं है किसी उत्तराखंड से। तो अब एरा गेरा नत्थु गेरा कोई भी पार्टी बना ले, किसी के बाप का उत्तराखंड है क्या? हमारे बाप का है, हमारा है। राहुल गांधी जी क्यों नहीं आते? राहुल गांधी जी के लिए क्या उत्तराखंड में उनको लग रहा है कि क्या यहाँ पे खुद ही कांग्रेस नहीं आ रही? क्या उनको ऐसा लग रहा है? नहीं, राहुल गांधी के साथ तो साजिश करी। मुझे तो जहाँ तक डाउट लग रहा है कि गणेश गोदियाल की सेटिंग है धामी से। गणेश गोदियाल और धामी एक है। मैंने कहा था ना एक दिन कि एक चिट्ठी से लिखते 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 चिट्ठी पूरा देश आजाद हो गया। तो मेरे कमरे में बैठ के वीडियो डाल के ना ये उत्तराखंड आजाद कराऊंगी मैं इन नेताओं से। ये लिख के लेना। बस प्रभारी आती है, गणेश गोदियाल कभी काफर खिलाता है, कभी गुलदस्ता देता है, कभी ड्राइवर बन जाता है। अरे यही काम है तो जतराजा हरियाणा प्रदेश की कुर्सी छोड़। तो मैं तो कुमारी शैलजा से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो जोड़ती नहीं है, वो तोड़ती और है। मोदी लहर चलेगी। देखो राम मंदिर में चंदा खा गए लोग, 2 करोड़ की जमीन को 24 करोड़, बताओ 22 करोड़ का कब्जा कर दिया। अभी कह रहे पूरे देश के मंदिरों का पीएम केयर फंड में डालो। मतलब भगवान अंग्रेज फेल कर दिए इन्होंने, मुगल फेल कर दिए इन्होंने, कुछ नहीं। इस बार गणेश गोदियाल सिर्फ पैसा कमाना चाहता है बस। मैं पूछती हूँ धामी से क्या हुआ विकेटीसी केस का? उसका वो खोल दिया था तुमने, केस क्यों बंद किया? क्या सेटिंग बनी? अब संजय ने की जीता कॉन्टेंट नहीं ज्वाइन कराएंगे नहीं उसको। रंजीत राव ने हंगामा कर रखा है। ऐसी संध्या डालाकोटी को हरीश रावत नहीं ज्वाइन करने देंगे, यशपाल आर्या को, यशपाल राणा को, ये सब नेता ज्वाइन नहीं करने देंगे। प्रीतम सिंह का आदमी है। तो ऐसे कांग्रेस नहीं आती है। इनके बाप की कांग्रेस थोड़ी है, इनकी बाप की बपौती थोड़ी है। उत्तराखंड की दवाई की सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी इन्होंने। IDBL बंद करी, एक अल्मोनियम बंद करी। शराब कहाँ से आ रही है? चंडीगढ़ से आ रही है, पंजाब से आ रही है। क्या तुम कर रहे हो सबको पता है। लोगों को ये दिमाग में डाल दिया, जो धर्म का नशा इन्होंने डाल रखा है ना, वो धर्म का नशा धीरे धीरे निकल रहा है। धर्म बचेगा ही जब लोग ही नहीं बचेंगे तो धर्म कहाँ से बचेगा? वो है तो दोनों जगह नहीं की सरकार। सब लकड़ी भी खा गए, बेच दिया माफियागिरी। लकड़ी माफिया, लीसा माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, लड़की माफिया, सब माफिया है। माफिया प्रदेश बन गया ये, उड़ता पंजाब से भी ज्यादा। लोगों से बात करते हैं, वो ये बोलते हैं कि धामी जी का विजन है, धामी जी की पॉलिसीज उत्तराखंड के हित के लिए वो सोचते हैं, लेकिन जो नीचे के हैं वो काम नहीं करते। इस पे कितनी सच्चाई है? ऊपर ठीक है तो धामी क्या व्हाट्सएप नहीं देखता क्या? मेरे वीडियो तो सब देखता हूँ। तो फेसबुक नहीं देखता कि क्या चल रहा है? तो देखना भाई, ये गोबर बाद में निकालना, पूरा फेसबुक ही देख ले क्या क्या चल रहा है उत्तराखंड में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। उत्तराखंड में 22 तारीख को मॉनसून आने वाला है, उसकी तैयारी कैसी चल रही है उत्तराखंड में? कई नई पॉलिटिकल पार्टी बन रही हैं, उस पे भावना पांडे जी क्या कहती हैं, आइए उनसे जानते हैं। दीदी, आप भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे थे, अभी उमेश कुमार जी ने भी पार्टी का वो कर दिया है, अब औपचारिकता बची है। देखो हम तो उत्तराखंड के लोग हैं। मैंने पहले ही पार्टी बनाई थी और 2021 में बनाई थी, 2023 तक चली। 23 में मोदी जी ने 23-24 में सारी पार्टियां बंद कर दी। उसमें हमारी भी बंद होगी, नई नई पार्टियां जो थी। और फिर मैंने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर मैंने लोकसभा की तैयारी करी लास्ट टाइम, मगर पार्टी मैं नहीं बना रही इस बार। इस बार उत्तराखंड के जो कैंडिडेट है ना, इनका एक संगठन रजिस्टर्ड हो रहा है। भाई मैं अकेले पार्टी चलाओ और लोगों को इकट्ठा करो, उसमें 5 साल 10 साल लगते हैं। जब कैंडिडेट खुद इकट्ठे हो रहे हैं तो इस बार सारे कैंडिडेट मिलकर एक संगठन बना रहे हैं और वो संगठन रजिस्टर्ड हो रहा है, चला गया है। और लगेंगे उसमें 3-4 महीने तो लगते ही हैं। और इस बार हर विधायक उसमें फाउंडर मेंबर होगा। अभी हमने 3-4 नाम दिए हैं रजिस्टर्ड करने के लिए और 2-3 महीने में हो जाएगा। और इस बार मेरी पार्टी नहीं है, ये उत्तराखंड का तीसरा विकल्प है, उत्तराखंड के नेताओं की है। तो जब इन लोगों ने सबने कहा कि भाई आप अगुवाई करो और आप सबको जोड़ो, तो मैंने जोड़ा है। हमारे यहाँ पर 70 बीजेपी से मांगते हैं, 70 कांग्रेस से मांगते हैं, 140 लोग चुनाव लड़ते हैं बीजेपी कांग्रेस से। कैंडिडेट होते हैं कम से कम 420 वोट, मतलब
8 8 कैंडिडेट होते हैं, एक ही विधानसभा सच को 28, 280 इसमें, बल्कि क्यों 500 8 दूनी 16, 560 कैंडिडेट। भाई अगर देखा जाए तो 560 कैंडिडेट होते हैं, और 560 कैंडिडेट में लड़ते कितने 140 हैं। भाई 4 का बीजेपी से मांगते हैं, 4 कांग्रेस से मांगते हैं, और कुछ तो 4-5 नेताओं के अपने अपने चेले होते हैं, और कुछ जमीनी नेता होते हैं, और कुछ पैरासूट वाले होते हैं। तो ये है कहानी कि हर विधानसभा में 7-8 कैंडिडेट से लेकर 10 कैंडिडेट टोटल होते हैं जो कांग्रेस और भाजपा से टिकट मांगते हैं। मिलती उसमें 2 को है। तो इसी तरह आज हम लोगों ने जो संगठन तैयार कर रहे हैं वो सेकंड नंबर, जो सेकंड लाइन है भाजपा और कांग्रेस की, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जिसके पास संगठन है, उनके पास ऑलरेडी संगठन है, वो 10-20 साल से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग सर्च करिए, वो मिल गए हैं, बहुत सारे मिल रहे हैं, और समय आने पे उनका सबका नाम। भाजपा कांग्रेस आने नहीं देती, मौका नहीं देती क्योंकि तेज तर्रार नेता है। हर सीट पे 4-4 नेता हैं, अपने अपने कैंडिडेट हैं लोगों के। तो कहने का मतलब यह है कि इसलिए मैंने सर्च किया है कौन ऐसा कैंडिडेट निर्दलीय लड़ा है, किसको ज्यादा वोट मिली है, कौन कांग्रेस से टिकट नहीं मिल रही है, किसको भाजपा से टिकट कट रही है, किसको नहीं मिल रही है। तो उसका संगठन बनेगा और सबको, और आपके माध्यम से जब मैं मीडिया में डाल रही हूँ तो लोग बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी तो मैंने एक अपने कहीं भी बैठ के एक वीडियो बनाती हूँ तो फेसबुक चलाया नहीं, अभी मैंने कोई लोगों ने तो 12-15 आदमी रखे हैं। भाई हर आदमी ने, एक आदमी ने 12-15 लोगों की टीम रखी सोशल मीडिया के लिए। मेरा तो एक वीडियो और वही वायरल हो जाता है, उसको पसंद करते हैं लोग, मैं नेचुरल बोलती हूँ। तो अब एरा गैरा नत्थु गैरा कोई भी पार्टी बना ले, किसी के बाप का उत्तराखंड है क्या? हमारे बाप का है, हमारा है, हम सबका है। जो आ रहे कहाँ से बाहर से आके बुलाओ जी मेरी बीबी के नाम भी वो बना दो, पार्टी बना, क्या है ये, मजाक है क्या? वो तो वैसे भी देखो, इस बार उसको जिसने भी पार्टी बनाई है, मैं नाम लेना नहीं चाहती उसका, क्योंकि अब उसका कद बहुत छोटा हो गया मेरे सामने, क्योंकि आज की तारीख में लोग कहते हैं उसका नाम मत लो। मगर क्या है कि वो खुद ही हार रहा है विधानसभा अपनी, वो क्या लड़ाएगा? वो तो वोट कटवा रहेगा, क्योंकि वो बीजेपी का आदमी है, धामी का कट्टर दोस्त है। तो जहां जहां कांग्रेस जीतने की पोजीशन होगी वहां खड़ा कर देगा, किसी माइनॉरिटी वाले भाई को, किसी हमारे वाल्मीकि समाज के लोग को, या किसी और संत रविदास महाराज के जो वोटर हैं उनका कोई कैंडिडेट खड़ा कर देगा। तो उसको तो वोट काटवानी है। वो तो हिसाब से तो सरकार का बी टीम है बीजेपी का, वो छटपटा रहा है, कभी कांग्रेस मुझे ले ले, कभी छटपटा रहा है बीजेपी मुझे ले ले। कोई नहीं लेता, ना बीजेपी लेती उसको, ना कांग्रेस। इसलिए उसने पार्टी बनाई, क्योंकि कांग्रेस में उसके पूरे सब आसार थे। बीजेपी में त्रिवेंद्र सिंह रावत रोके हैं, कांग्रेस में मैंने रोक दिया उसको, नहीं तो 100% चाह रहा था वो। उसी चक्कर में मेरी गणेश गोदियाल से लड़ाई हुई। तो अब कोई भी पार्टी बनाए, देखो पार्टी बनाने से सबको, उत्तराखंड का कोई भी बनाए वो चलता है, मगर बाहर के लोग आके ऐसे पार्टी बनाएंगे, हम मतलब बड़ी अजीब बात है। तो दीदी, जो आपका तीसरा विकल्प है उसमें जिन लोगों को मौका नहीं मिलता है उनको आप मौका देंगी, जो कांग्रेस से बीजेपी में। लेकिन जो कांग्रेस है वो क्या चाह रही है? जैसे प्रभारी आई थी, कुमारी शैलजा जी आई थी, उनने पिछली बार भी आई थी, इस बार भी 2 दिवसीय मीटिंग कर दी, और आज सुबह ही मैं देख रहा था, आप बोल रहे थे कि कई बड़े नेताओं का ज्वाइनिंग होनी थी जो रोकी जा रही है। संजय नेगी जी हो गए, राणा। कुमारी शैलजा जहाँ गई है वहां कभी सरकार नहीं आई। छत्तीसगढ़ बेड़ा गर्क करा उसने, हरियाणा में उसने एक रात में 2 दिन में आती हुई कांग्रेस भगा दी, ऐसा हाल किया। तो मैं तो कुमारी शैलजा से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो जोड़ती नहीं है, वो तोड़ती और है। अभी आप देखो ना, प्रीतम सिंह की आज मीटिंग देख रही हूँ मैं, अब तक उन लोगों को पता ही नहीं हमारा काम क्या है। हड़क सिंह को पता ही नहीं आज हमारा काम क्या है, पता ही नहीं इन लोगों को। आज 6-7 महीने हो गए, बस प्रभारी आती है, गणेश गोदियाल कभी काफल खिलाता है, कभी गुलदस्ता देता है, कभी ड्राइवर बन जाता है। अरे यही काम है तो चला जा हरियाणा, वहीं चला जा। अगर तुझे काफल ही खिलाने, मैडम को गुलदस्ता देना है, ड्राइवर ही बनना, तो जा प्रदेश की कुर्सी छोड़, प्रदेश अध्यक्ष क्या है ये? अब बताओ, हद हो रही है। प्रभारी आ रहा, खुद ड्राइवर बन रहा है, ड्राइवर है तेरे पास। तो ये लोगों को दिखाता है, काफल खिलाता है कि मेरा बहुत अच्छे संबंध है। वो लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं ही हूँ सब, टिकट करने वाला, माल मुझे दे दो बस, उसको पैसा चाहिए।
गणेश गोदियाल को कोई अपनी सीट के अलावा कोई मतलब नहीं है किसी उत्तराखंड से। कोई मरे कोई जिए कोई लड़े ना, उसको तो माल चाहिए और माल उसने इकट्ठा कर लिया और करेगा वो। और इस बार देखना कैसी तुम, अब संजय ने की जीता कौन नहीं ज्वाइन कराएंगे नहीं उसको। रंजीत राव ने हंगामा कर रखा है। ऐसी संजय डालाकोटी को हरीश रावत नहीं ज्वाइन करने देंगे, यशपाल आर्य को, यशपाल राणा को, ये सब नेता ज्वाइन नहीं करने देंगे। प्रीतम सिंह आदमी है। तो ऐसे कांग्रेस नहीं आती है। इनके बाप की कांग्रेस थोड़ी है, इनकी बाप की बपोती थोड़ी है। तुम जिताओ को टिकट नहीं दोगे, माल वाले को टिकट दोगे। हर आदमी देखो वहाँ गौरव गोयल अलग लगा है, गुप्ता अलग है। अभी देखो टिकटें 5 करोड़ से 10 करोड़ का रेट जाएगा। मैंने सुना पिछली बार तो 5 करोड़ का रेट हुआ, इस बार 10 करोड़ का रेट होने वाला है। बताओ, सुनने में आ रहा है, भगवान जाने सही है गलत है। और मगर बहुत गलत है। अगर इस तरह टिकटें बिकेंगी तो कांग्रेस तो खैर पहाड़ों में देखो जितनी इनकी भीड़ रहती कांग्रेस की, मैं मीटिंग उतने इनके कार्यकर्ता नहीं है, उतने इनके कार्यकर्ता विधानसभा में दिखाई देते। भीड़ तो नेताओं की है ना, नेता ज्यादा है, कार्यकर्ता कहाँ है इनके पास। जब ये भीड़ बुलाते हैं तब तो ये देखो अल्मोड़ा में तो अच्छी भीड़ थी, वहाँ विधायक लाए थे। यहाँ अगर मीटिंग करके देख लें कितनी भीड़ होगी, 200-400 आदमी के लिए भी पैसे देके लाते हैं लोग। अल्मोड़ा से याद आया, राहुल गांधी जी आ रहे थे, उनका दौरा स्थगित हो गया, ठीक है, नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं देख रहा था नितिन नवीन जी चुपके से आते हैं, मसूरी में मीटिंग करके जाते हैं। ऐसे राहुल गांधी जी क्यों नहीं आते? राहुल गांधी जी के लिए क्या उत्तराखंड में उनको लग रहा है कि क्या यहाँ पे खुद ही कांग्रेस नहीं आ रही? क्या उनको ऐसा लग रहा है? नहीं, राहुल गांधी के साथ तो साजिश करी। मुझे तो जहां तक डाउट लग रहा है कि गणेश गोदियाल की सेटिंग है धामी से। गणेश गोदियाल और धामी एक हैं, और ये इसने कहा कि तू कुमाऊं देख और मैं गढ़वाल देखूंगा। और जानबूझकर जब उस दिन शैलजा गई, उस दिन प्रीतम सिंह गए, वो आए भी गए भी उसी हेलीकॉप्टर। तो राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ा? ये तो जानबूझ के इसने सब नेता भगा दिए वहां से और खुद बैठ गया। 4 घंटा राहुल गांधी के करीब बैठने के लिए इसने षड्यंत्र किया गणेश गोदियाल ने। 100% ये कांग्रेस को लगे ये जान लेना चाहिए, जब सबके हेलीकॉप्टर उड़े तो राहुल गांधी का क्यों नहीं उड़ा। जब मैंने पता लगा 12 बजे के टाइम पर, 11 और 12 के बीच में भीमताल और नैनीताल में खूब साफ मौसम था, झूठ बोल रहे लोग। इन्होंने पायलट को सेट कर दिया कि कहते भाई मौसम खराब है और रिस्क नहीं ले सकते। बस ये, और राहुल जी को भी पता है ये कोई ना कोई बात हुई है। ये षड्यंत्र गणेश गोदियाल और धामी और उमेश, इन सब का षड्यंत्र है। ये मिला हुआ है। इसने धन सिंह का मंत्रालय छुड़वाया, इसी चक्कर में, सेटिंग के चक्कर में इसने कह रखा जहां तुम्हारे जीतने वाले वहां मैं हल्के कैंडिडेट दूंगा। ये दोनों भाई हैं, ये दोनों मिले हुए हैं, कांग्रेस भाजपा। ये जनता का बेवकूफ बनाते हैं। कुछ नहीं, इस बार गणेश गोदियाल सिर्फ पैसा कमाना चाहता है बस। इसीलिए उसने प्रीतम सिंह की चलने दे रहा है, हरीश रावत की नहीं चलने दे रहा है बस। और सरकार, मैं पूछती हूँ धामी से, क्या हुआ बीकेटीसी केस का? उसका वो खोल दिया था तुमने, केस क्यों बंद किया? क्या सेटिंग बनी? ये सब किसी का ड्रामा मत दिखाओ। मुझे पता है वो, मैं तो उसको देखती हूँ पैसे का कितना भूखा है वो। तो इसलिए कांग्रेस टिकट बेच रही है। पहाड़ों में कुछ नहीं है, पहाड़ों में इस बार वैक्यूम बहुत है। मैं देख रही हूँ हर विधानसभा में लोग, जब से मैं वीडियो डालूंगा लोगों को समझ में आ रहा है। मैंने कहा था ना एक दिन कि एक चिट्ठी से लिखते चिट्ठी पूरा देश आजाद हो गया। तो मेरे कमरे में बैठ के वीडियो डाल के ना ये उत्तराखंड आजाद कराऊंगी मैं इन नेताओं से। ये लिख के लेना। अब आप ड्रामा की बात करी थी, लोग ड्रामा करते। परसों आप मुख्यमंत्री जी के बारे में भी टिप्पणी कर रही थी, कुछ बोल रही थी। देखो मुख्यमंत्री धामी भाई आजकल अपने जब गोबर डालने की जरूरत थी तब तो ये स्कूल जाता था, तब काम से दुबकता होगा है, तब क्या कहते हैं स्कूल पढ़ने चला गया, इधर उधर साइकिल चलाने चला गया है, जब ईजा को जरूरत थी उसकी। आज मैं मुख्यमंत्री हो गया भाई, गोबर डालने की क्या जरूरत पड़ी तेरे को? क्या जरूरत पड़ी ऐसी? क्या जरूरत पड़ी बता? और अभी लू लग जाएगी भाई। तू हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, हमारे लोगों की अमानत है। और इतनी गर्मी भीषण, और खटीमा में तो बहुत गर्मी होती है, हल्द्वानी में बहुत गर्मी होती है। कभी मोह डाल रहा है और कभी झाड़ू लगा रहा है, कूड़ा उठा रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है। फेसबुक में दिखाने के लिए क्या ये चौसलेबाजी करते हैं, क्या ड्रामे करते हैं। इससे होने वाला कुछ नहीं होने वाला। ये जनता और चिढ़ती है इससे, क्योंकि क्या दिखावा कर रहे हो तुम है। और दूसरा बात पूछना चाहती हूँ, जनता पूछ रही है कि भाई क्या हुआ पीआरटी जवानों का, क्या हुआ पुलिस ग्रेड का, क्या हुआ फार्मासिस्टों का जो इतने आंदोलन किए 2021 से लगातार, क्या हुआ नर्सिंग का, क्या हुआ आशा कार्यकर्ताओं का, क्या हुआ आंगनबाड़ियों का, क्या हुआ टीचरों का। और आज पोस्टमैन
और देखो पहले गांव में होते थे, पोस्टमैन नाम से जानता था, पटवारी नाम से जानता था। अब हमारे यहाँ के पटवारी और पोस्टमैन हरियाणा से आ रहे, ना तो हमको पहचान रहे वो, और लोगों फिर किसी ने कुछ कह दिया। आपने देखा होगा, एक लड़की ने तो कह दिया मैं लड़की को फंसा दूंगी। बताओ, वो हरियाणा की पोस्टमैन थी और पटवारी पोस्टमैन, ऐसी पटवारी है, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है। पहले गांव के लोग ऐसे होते थे, लोकल पटवारी होते, तो सारे बेच डाली नौकरी, पटवारी की नौकरी बेच डाली, पोस्टमैन की नौकरी बेच डाली, और तमाम अभी डॉक्टर की बेचते थे 22 लाख रुपए में, 250 डॉक्टर थे। वो तो उसमें हल्ला गुल्ला मैंने किया काफी, तो बच गई। और दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरीके से जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये ड्रामेबाजी उत्तराखंड में नहीं चलेगी इस बार बहुत त्राहिमाम हो रखा है। और आपको बताऊं मैं, आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी से कितना काम लेते मालूम है? ये अपना जो मंत्री है, सड़े हुए अंडे मंगाती बरेली से, सड़े हुए अंडे बरेली से आ रहे भाई अंडे। उत्तराखंड की दवाई की सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी इन्होंने, IDPL बंद करी, एक अल्मोड़े बंद करी, और आज जेनरिक दवाइयां पूछो अदर स्टेट से आ रही है। क्या उत्तराखंड में जेनरिक दवाई नहीं बन रही है? तो ये सब पता है सबको। शराब कहाँ से आ रही है? चंडीगढ़ से आ रही है, पंजाब से आ रही है। क्या तुम कर रहे हो सबको पता है, नहीं पता तो मैं बताऊंगी सबको। और दूसरा, इसी तरह इन्होंने अभी देखो पुल देखना, भी बरसात आएंगे, इनके पतली सरिया जो देहरादून के अंदर स्मार्ट सिटी। वही मैं कहने वाला था कि मॉनसून जैसे 22 जून को आने वाला है, ये मौसम विभाग ने बता दिया है। अभी नंदा की चौकी का एक मामला आया था कि वो 22 जून तक बन जाना चाहिए था, अभी उसमें सही से काम भी नहीं हुआ है, पूरी तरह सुचारू भी नहीं है। अब ये है कि मॉनसून से पहले ही क्यों बना रहे हैं? मॉनसून आएगा, जब बारिश आएगी तब वो। उनको तो पता है, उनका तो धंधा है ये, वो निकाल देते करोड़ों का काम, स्लो काम करेंगे, पैसा आधा दे दिया होगा, पूरा करेंगे नहीं, क्यों पैसे लगा जाए अभी और बाढ़ आनी है तो फिर अगले बार का फिर बजट खाएंगे। यही तो धंधा इनका है, यही तो धंधा लोगों को बताना है। कोई पुल नहीं बनेंगे इनके, एक साल में पुल नहीं बनते। इनके घर के मकान 1 महीने बन जाते हैं, 1.5 महीने बन जाते हैं, छत पड़ जाती है। एक छोटा सा पुल, मुझे केजरीवाल की तरह खांसी होने लगी, मुझे तो वहीं इलाज कराना पड़ेगा जहाँ केजरीवाल काफी दिन से। असल में बोलना पड़ता है ना, और बोलते बोलते फिर धसका आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है, इनके पुलों पे वो चलते हैं सरिया, जो भगवान के मंदिरों के ऊपर गुंबद नहीं बनाते, वो आप चेक कर लो कहीं भी। पूरा देहरादून स्मार्ट सिटी बना, जो नदियां इतनी पतली पतली सरिया, मैं तो सब चेक करके आई हूँ ना। एक मैंने देखा ऋषिकेश के पास पुल बना था, उसमें पतली पतली पुल पे सरिया, और मैंने बोला ये कौन सी सरिया भाई, ये पानी रोकेगी? तो ये हालत है, सड़कों के ऊपर इतनी पपड़ी निकल जाएगी। हर साल ये तो चाहते हैं आपदा आए, पैसा मिले इनको, 20-30% कमीशन मिले, बाहर में जाए जनता, पैसे चाहिए पैसे। जनता तो इनको पता है मूर्ख बननी है। इनका जो ये है ना कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वही इनका ऑप्शन इनको देना है। ये सोचते हैं या तो भाजपा या कांग्रेस को तो हम मुसलमानों की पार्टी बना देंगे, हैं, कह देंगे अभी पहाड़ों में कि भाई ये तो यूनिवर्सिटी बना रहे, अलाना बना रहे, फलाना बना रहे, और उसके बाद और ये हिंदुओं को वो करते हैं, मतलब हिंदू को अपनी तरफ करते हैं, हिंदू मुसलमान के चक्कर में। तो इस बार हिंदू सब समझ में आ रहा है, गांव की औरतें कह रही हैं कि इस बार भाजपा नहीं आएगी। अब भी तो गांव घरों में लोग 5 किलो राशन के नाम पे, मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान, जैसे आप बोल रहे, अभी विकास नगर में एक घटना घटी थी, उस पे क्या हुआ? यही करेंगे ना, यही करेंगे, ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदू मुस्लिम करके लोगों को वो करते हैं हिंदुओं को। तो इस बार लोग को समझ में सब आ गया है कि किस तरह से तुमने GST, किस तरह से तुमने सिलेंडर का रेट बढ़ाया, और किस तरीके से तुमने महंगाई करी है, महंगाई आसमान छू रही है। तेल अब देखिए ना, तेल क्या रेट था और क्या रेट पहुंच गया। तो ये सब जो गरीबों को मार पड़ रही है, उनको समझ में आ रहा है। इस बार मोदी लहर चलेगी।
न राम की लहर चलेगी। देखो राम मंदिर में चंदा खा गए लोग, 2 करोड़ की जमीन को 24 करोड़, बताओ 22 करोड़ का घपला कर दिया। अभी कह रहे हैं पूरे देश के मंदिरों का पीएम केयर फंड में डालो। मतलब भगवान, अंग्रेज फेल कर दिए इन्होंने, मुगल फेल कर दिए इन्होंने, सब कुछ ही आज महिलाओं के उसमें नंबर बना रखा है, महिला अपराध में। तो इनकी मंत्री बोलती है यहाँ पे तो ज्यादा महिलाएं हैं इसलिए ज्यादा अपराध होगा। मंत्री नहीं है वो, जिला वो क्या बोलूं उसको मैं, कुछ भारद्वाज, उसको पता ही नहीं परसेंटेज पे इनके अपराध चलते हैं। बताओ कितने दुर्भाग्य की बात है। और विधायक की टिकट मांग रही है, ऐसे लोगों को टिकट मिलनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सिर्फ ये जो लोगों को ना गुमराह करते हैं, लोगों को ये दिमाग में डाल दिया, जो धर्म का नशा इन्होंने डाल रखा है ना, वो धर्म का नशा धीरे धीरे निकल रहा है। धर्म बचेगा ही, जब लोग ही नहीं बचेंगे तो धर्म कहाँ से बचेगा। लोगों की शादियां नहीं हो रही है, गांव गांव में 42-45 साल के लड़के हो गए, लड़की नहीं दे रहा उनको, कोई नौकरी नहीं कोई। और जो पढ़ लिखे लड़के यार बाहर कर ले रही शादी, वो पढ़े लिखे लड़कों से। तुम उत्तराखंड में रोजगार दोगे नहीं, लड़के बेरोजगार है, पे शादियां नहीं हो रही हैं। आज मैं अभी गई थी कैची धाम, वहां देखा दादा भी आलू रायता बेच रहा था, बेटा भी आलू रायता बेच रहा है, अब पोता भी बेचने लग गया। अब मैंने उसको बोला भाई एक जगह मैं बैठी भुट्टा खाने, जगह जगह भुट्टे बेच रहे, बेचारे गुजारा कर रहे। हमारे पहाड़ के लोग आलू रायता, बर्तन मांज के, भुट्टा भून के, और तुम बाहर के लोगों को नौकरी देके फिर तुम आओगे, कभी नहीं आओगे। इसलिए बोल रही हूँ, इसलिए उत्तराखंड के लोगों को जगाना पड़ेगा मुझे। और हर बार लोगों तक ये बात पहुंच रही है मेरी, लोगों को समझ में भी आ रहा, इनका गुंडाराज भी समझ में आ रहा है। तुम रोड के ठेके बाहर वालों को दे दोगे, 1 करोड़ का ठेका भी बाहर वाले को, 100 करोड़ का ठेका भी बाहर वाले को, 5 करोड़ का ठेका भी बाहर वाले को, पट्टे बाहर वालों को, होम स्टे बाहर वालों को, और क्या कहते हैं, जितने गलत काम यहाँ उत्तराखंड में हो रहे सब बाहर वाले कर रहे हैं। पूरा उत्तराखंड तुमने ऐसा बना दिया, इंक्रोचमेंट। आज देखो ये 20-18 जून तक पसीने से तरतर हो रहे हैं, पर्यावरण बदल दिया भाई। और कहते ना, एक पेड़ काट के कागज बनाते हैं और फिर कहते हैं, और उन्हीं कागजों में लिखते हैं और पेड़ लगाओ। उन्हीं कागजों में भाई पेड़ काटते हैं, उससे कागज बनाते हैं, और फिर उन्हीं कागजों में लिखते हैं कि और पेड़ लगाओ। सोचिए, अब पूरा जंगल साफ कर दिए भाई। पहाड़ों में क्यों नहीं भालू और उनके रहने के पेड़ ही काट दिए इन्होंने। अभी मैंने देखा ये जो जंगल जा रहा है, मेरे यहाँ से बालावाला से भी होगा, मेरे रुद्रपुर से लेकर पूरे हल्द्वानी बेल्ट के पेड़ साफ कर दिए धामी भाई ने। अब ये स्टेट गवर्नमेंट ने करे या सेंट्रल ने करे, किसकी प्रॉपर्टी हो मुझे पता ही नहीं है तो दोनों जगह नहीं की सरकार। सब लकड़ी भी खा गए, बेच दिया माफियागिरी, लकड़ी माफिया, लीसा माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, लड़की माफिया, सब माफिया है। माफिया प्रदेश बन गया, ये उड़ता पंजाब से भी ज्यादा माफियाओं की सरकार क्या कहूँ। तो धामी तो खैर माफिया नहीं है, मगर धामी ने पाल रखे माफिया, सारे धामी ने माफिया पाल रखे। और बहुत बुरी बात है धामी भाई, ये इतिहास में लिखा जाएगा आपका नाम, जितना गंद उसमें हुआ। आज देखो इनको कोई लेना देना नहीं है पुलिस को, नदी के किनारे शराब पी रहे, क्योंकि वो अरुण त्यागी की शराब बिक रही ना। पता नहीं धामी का भी कमीशन है उसमें, भगवान जाने। खूब पियो, चाहे गंगा जी में फेंको, चाहे नदी नालों में फेंको, सब धर्म स्थलों पर, सब नदी नालों पर दारू पी रहे लोग ओपन है, बोतलें भी वहीं फेंक रहा। अभी देखो वीडियो अभी वायरल हो रहा था फेसबुक पे, धर्म स्थलों पर, ऋषिकेश, गंगा जी पे, नदियों के किनारे, जहाँ भले अच्छे घरों के बच्चे आते हैं, ओपन शराब पी रहे। पुलिस कुछ नहीं, पियो शराब बेचो इनकी, बस इनका माल बिकना चाहिए, इनको पैसे आने चाहिए। और चाहे जनता जाए भाड़ में, तुम्हारी लड़कियों को मार दे, तुम्हारी लड़कियों को भगा दे, तुम्हारी लड़कियों का कुछ भी कर दे, वो शराब पी कर, मगर तुम धार्मिक स्थलों पे पियो, सार्वजनिक स्थल पे पियो, खूब पियो, रात को 4-4 बजे तक पियो। और आईजी साहब आएंगे तुम्हारा पहरेदारी करने, आईजी नहीं तो डीजी भी आ जाएगा थोड़े दिन बाद, आएंगे सब। तुम खूब पियो उत्तराखंड में, ये हाल बना रखा है। लोगों से बात करते हैं, वो ये बोलते हैं कि धामी जी का विजन, धामी जी की पॉलिसीज उत्तराखंड के हित के लिए वो सोचते हैं, लेकिन जो नीचे के हैं वो काम नहीं करते। इस पे कितनी सच्चाई है? ऊपर ठीक है, नीचे खराब। तो धामी का व्हाट्सएप नहीं देखता क्या? मेरे वीडियो तो सब देखता हो, तो फेसबुक नहीं देखता कि क्या चल रहा है? तो देखना भाई, ये गोबर बाद में निकालना, कूड़ा फेसबुक ही देख ले
क्या क्या चल रहा है उत्तराखंड में? तो कैसे मुखिया हो तुम प्रदेश के जो तुमको पता ही नहीं है? धामी का अच्छा विजन फेसबुक में है और बाकी जमीन पर कुछ नहीं है। जमीन पर सब अधिकारी लोग माल इकट्ठा कर रहे हैं, माल। अब वो माल कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, इसके बाया जा रहा है, मुझे नहीं पता। जा रहा है, आ रहा है तो कहाँ जा रहा है भाई? तुम खनन में 180 रुपया ले रहे हो, 80 रुपया तुम सरकार को दे रहे हो, 100 रुपये कहाँ जा रहा है गायत्री वाले को? जो गायत्री वाला ले रहा है पैसे। अभी इतनी शिकायतें मुझे मिली हल्द्वानी में, मेरा हल्द्वानी गोला नदी है, बहुत लूट मचाई है, बहुत लूट। लूट का अंत होने वाला है अब, लूट का। जैसे गैंग था ना, अली बाबा 40 चोर गैंग, बिल्कुल अली बाबा 40 चोर गैंग है, सारे सब अली बाबा 40 चोर। बर्बाद कर दिया उत्तराखंड। 27 की लड़ाई कैसे होने वाली है इस बार, क्या दिखने वाली लड़ाई में? 27 की लड़ाई, 27 की लड़ाई तो समय आने में बताएंगे, अभी क्या बताना, अभी तो 1 साल है, अभी तो यूं ही जारी रहेंगे वीडियो। एक और सवाल ये है कि क्या चुनाव नवंबर में होंगे या फिर फरवरी में? क्या क्या चाहती है ये कुंभ को भुनाएंगे ना, ये तो चलते कुंभ में कर देंगे चुनाव। चलते कुंभ में इनको हिंदू मुसलमान नहीं करना है, इनको धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी है। ये पहले नहीं करा सकते, पहले कराएंगे तो हारेंगे, पहले कराएंगे तो हारेंगे ना। ये तो चलते कुंभ में करेंगे, देख लेना आप। मैं बता रही हूँ फरवरी मार्च फरवरी में करेंगे चुनाव, फरवरी मार्च शुरू में, क्योंकि कुंभ चल रहा होगा, इनके चुनाव चल रहे होंगे। और वो धर्म के नाम पर भीड़ भाड़, सोशल मीडिया, लोगों को पागल कर देंगे, लोगों को राममयी बना देंगे और बिल्कुल भगवा रंग में रंग देंगे उत्तराखंड को। इस बार भगवा रंग तुम्हारा फेल करेंगे हम, फेल इस बार, क्योंकि मेरे उत्तराखंड के लोगों का जो सर्वनाश सिद्ध इन 20 सालों में हुआ है, जो हमारे लोग आज तरस आती मुझे और गुस्सा भी आता है, अपने आप पर भी आता है कि मैं क्यों नहीं आई अब तक मैं प्रदेश बचा लेती। अभी तक कुछ परेशानियां मेरे बच्चे को लेकर थी, अब मैं बच्चे को सेट कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाई थी। और अब इससे पहले 7 दिन पहले मुझे चुनाव चिन्ह मिला था, अब मेरे पास 1 साल है, और 1 साल में तो मैं ऐसा कर दूंगी इनका इलाज, ये भागते फिरेंगे भागते। दोस्तों, चुनाव नवंबर में हो या फिर फरवरी में, इस बार लड़ाई जो है वो रोचक होने वाली है। मॉनसून आ रहा है, इसलिए अपना ध्यान रखिए। और आप अपने ओपिनियन से बता सकते हैं कि कब होने चाहिए चुनाव और कब होंगे, फरवरी में होंगे, नवंबर में होंगे, और चुनाव में इस बार 27 में क्या रिजल्ट आने वाला है। क्या भाजपा फिर रिपीट करने वाली है, कांग्रेस बाजी मारेगी, या फिर दीदी अपना काम करने वाली है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऐसी खबर दीदी से दोबारा मिलने के लिए और ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।